आपके जीवन में पितृदोष है तो ये कैसे आप पता लगाएंगे? या तो आप जन्म कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण आप कराएं किसी योग आचार्य के माध्यम से, या कुछ ऐसी पहचान है जिन्हें हम इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि जिससे आप ये समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में पितृ नाराज हैं और पितृदोष बनता है। हमने जो अपना थंबनेल में लिखा है कि पितृपक्ष में पितृदोष एवं पितृ ऋण, केवल एक उपाय करने से पितृदोष से हमें निवारण हमें मिल जाता है। माने हमारे पितृ जो हैं, जो हमारे नाखुश हैं, जो हमसे नाराज हैं, वो हमसे खुश हो जाते हैं केवल एक उपाय करने से। देखिए, ऐसा है कि एक पक्ष ऐसा होता है कि जिसमें पितृ हमारे धरती पर विचरण करते हैं और वो प्रायः उन लोगों के यहाँ भी जाते हैं जो जिनसे उनका भौतिक जीवन में संबंध रहा है। अगर उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी होती है तो उनकी वो मदद भी करते हैं, उनकी वो हेल्प भी करते हैं। तो हमको भी ये चाहिए कि पितरों का सम्मान करें, उनका स्वागत करें और कोई ऐसा कार्य न करें कि जिससे हमारे पितृ नाराज हो। देखिए, जन्म कुंडली में अब हम आते हैं जन्मांक पर। जन्म कुंडली में अगर गुरु की स्थिति 6, 8, 12वें है, या गुरु मकर राशि में है, या गुरु पर लगने वाली जो दृष्टियां हैं, या लगने वाला जो निगेटिव एनर्जी है, जो फोर्स है, अगर वो गड़बड़ है कहीं से, तो पितृदोष बनता है। अब पितृदोष की पहचान क्या होती है, जरा इसको भी जो समझ लेते हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो पितृदोष का सीधा संबंध पंचम स्थान से है। पंचम स्थान हमारी शिक्षा का स्थान, पंचम स्थान हमारे पुत्रों का स्थान, हमारी संतति का स्थान। अगर पितृदोष की स्थिति बनती है तो सबसे प्रमुख पहचान ये है कि आमदनी 98 रुपया खर्चा। माने अगर आपकी आमदनी 1 रुपया है, खर्च 1 रुपया 25 पैसे है, या 1 रुपया 50 पैसे है, तो आप ये समझ लीजिए कि पितृदोष की स्थिति बन रही है। चलता हुआ व्यापार बंद हो रहा है, व्यापार में उधारी ज़्यादा हो रही है, लोग पैसा लेकर के चले जा रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, व्यापार में विवाद हो रहा है। अगर आप नौकरी में हैं तो आपके अफसर आपसे नाराज़ हैं, आपसे काम खराब हो रहा है, मानसिक स्थिति अच्छी नहीं आती है, खराब स्वप्न आते हैं, बच्चों के विवाह में विलंब होता है, पुत्र आज्ञाकारी नहीं रहते हैं। ये सारे अगर लक्षण मिल रहे हों तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि हमारी कुंडली में पितृदोष है। और पितृदोष की जो स्थिति बन रही है तो इससे हमें इसका निवारण कैसे करें, हम इसके बारे में आज इस वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। तो पितृदोष में हमारा जो एक पक्ष होता है, जिसे हम पितृपक्ष बोलते हैं, इस पितृपक्ष में हमें वो कार्य करने चाहिए कि जिससे पितृ हमारे खुश हों। सर्वप्रथम लोग हमसे प्रश्न ये कर देते हैं कि गुरुजी मुझे आप ये बताइए कि क्या भगवान के साथ में पितरों की फोटो रखी जा सकती है? नहीं। ईश्वर का स्थान अलग है, पितरों का स्थान अलग है। कमरे की दीवार पर जो दीवार हमारे दक्षिण की तरफ पड़ती है, देखिए पितरों का जो स्थान है वो हमारा दक्षिण की तरफ है, तो उनके चित्र सदैव दक्षिण दीवार पर ही टांगने चाहिए। भगवान की फ़ोटो के साथ में पितरों की फ़ोटो नहीं लगानी चाहिए। आजकल इस समय सोशल मीडिया पर एक आचार्य हैं जो बजरंगबली के बगल में अपने पितर की फ़ोटो को लगाते हैं और बड़ा उनका प्रचार है सोशल मीडिया पर। बड़ा मतलब लोगों ने उन्हें जो ले रखा है, जो सर्वथा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पितरों का स्थान अलग और ईश्वर का स्थान अलग है। अब पितरों की जो हम फोटो लगाएं वो इस तरह से लगाएं, दक्षिण की तरफ की दीवार पर लगाएं। और अगर हम ब्राह्मणों को भोजन कराएं तो उनका मुंह दक्षिण की तरफ को होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण की तरफ को अगर हम बैठ करके ब्रह्म भोज अगर हम कराते हैं तो उसका कुछ अंश
पितरों को भी जाता है। कुछ लोग प्रश्न ये कर देते हैं कि हमने तो गया जी में जाकर के और श्राद्ध जो है करा दिया, क्या मुझे अब पितर पक्ष को मानना चाहिए, हमें जल देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। देखिए, ये एक ऐसा पक्ष होता है जिसमें हमारे पितर, हमारे पूर्वज इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं और वो आपके घर भी आते हैं, जहाँ से उनका संबंध इस मृत्युलोक से रहा है, भौतिक जीवन से रहा है। तो कोई ऐसा कार्य, एक तो पहली चीज़ तो सात्विक भोजन का इस्तेमाल जो करना चाहिए, लहसुन प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। दूसरी चीज़, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, प्रतिदिन जल दें और जल देने के लिए तांबे के पात्र में तिल को जो है डाल करके प्रतिदिन जल दें। अगर उन्होंने गया जी में जाकर के श्राद्ध करा लिया तो भी उनको ये कार्य करना चाहिए। अब जो मैंने थंबनेल में लिखा है कि केवल एक ऐसा उपाय है जिसके करने से हमारे पितृ जो है पितृदोष में शांति मिल जाती है और पितृ हमारे नाराज नहीं होते हैं, खुश होकर के जाते हैं। वैसे भी ये एक नियम जो बना लेना चाहिए कि पितृपक्ष ना भी हो तो भी आप कहीं आप स्नान करें तो स्नान करने के बाद दक्षिण की तरफ को जल आप अवश्य दें। किसी गंगा जी में आप जाएं, किसी नदी में जाएं, कहीं किसी तीर्थ और प्रयाग में जाएं तो पितरों का विशेष ध्यान रखें, उन्हें जल का तर्पण अवश्य करना चाहिए, पितृपक्ष हो अथवा ना हो। क्योंकि इस समय पितृपक्ष प्रारंभ है तो हम एक उपाय की बात कर रहे हैं कि अगर आप नहीं कर सकते, गृहस्थ जीवन है, और लोग ये कह देते हैं सर कि हमसे तो जो साधना नहीं होती है। साधना के लिए मैं आपको बताऊं, बाकी दूसरे कामों के लिए समय मिल जाता है। केवल पितरों के लिए, जिनके माध्यम से आपका शरीर बना है, जिन्होंने आपको बहुत कुछ दिया है और जिनकी वजह से आप इस पृथ्वी लोक पर विचरण कर रहे हैं, तो उनके लिए समय नहीं है। तो केवल एक उपाय की बात करते हैं, आप उसे देखिए और उसे आप करिए। क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब उस एक उपाय की बात करते हैं जिस उपाय के लिए हम आज आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आपके घर में रुद्राक्ष तो होगा ही। रुद्राक्ष जथा नामा तथा गुणा, ये रुद्र भगवान शिव के आंसू से जिसकी उत्पत्ति हुई रुद्राक्ष एक ऐसा कि जिससे सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो अगर आपके घर में एक रुद्राक्ष हो तो आप एक रुद्राक्ष, चाहे जितने मुखी हो, 5 मुखी हो, 6 मुखी हो, 7 मुखी हो, 8 मुखी हो, 11 मुखी हो, 21 मुखी हो, चाहे जितने मुखी हो, आप उसे लेकर के जल के पात्र में आप उसे डाल दीजिए। और एक अन्न का दाना, एक चावल का टुकड़ा, कुछ काले तिल आप उसमें डाल करके और बर्तन से ढक करके आप उसे ऐसे स्थान में आप रख दीजिए जहाँ आपका भोजन बनता हो, उसे आप रखा और रहने दीजिए। और एक दीपक, घी का एक दीपक आपको जो जलाना है, कौन सा जलाना? लंबी बाती वाला, वो फूल वाली बत्ती नहीं, लंबी बत्ती वाला घी का दीपक आपको प्रतिदिन, आपको सारे पितर पक्ष में आपको दीपक जो जलाना है, उसी पात्र के पास में आप उसको रख दीजिए। पितर पक्ष भर उसे आप रखा और रहने दीजिए। प्रतिदिन सुबह आप जब स्नान करें तो उसके ऊपर हाथ रखें और ये कहें, हे पितर हमारे, कि हमसे जो भूल चूक हुई हो हमें आप माफ़ करें, और ये जल जो है इसे आप स्वीकार करें और इसमें जो अन्न है इसे आप ग्रहण करें, और शाम को दीपक अवश्य जलाएं। ये आपको पूरे पक्ष भर करना है जब तक श्राद्ध चले। और वो उस तिथि वाले दिन, जिस दिन आपके जो मतलब याद में हो आपके पिता या आपके माता या इस दुनिया से, इस संसार से गोलोक के लिए विदा हो गए हैं, उस तिथि को ब्राह्मण को बुला करके भोजन कराएं। ध्यान ये रखना है कि ब्राह्मणों को, जिस ब्राह्मण को आप भोजन करा रहे हैं, उसका मुख दक्षिण की तरफ को होना चाहिए। तो बात यहाँ पर रही जा रही कि जो रुद्राक्ष आपने रखा है, उस रुद्राक्ष का पितृपक्ष के बाद क्या करना है। देखिए, डेली हम उस पात्र के बाद जाकर के हम प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे, और वो जो जल है
और हम ये कहेंगे कि आप इसे ग्रहण करें, तो अंत में जब पूरा पितरपक्ष खत्म हो जाए तो उस जल को पीपल की जड़ में डालेंगे और रुद्राक्ष को लेकर के या तो गले में आप धारण कर लीजिए या उस स्थान में आप रखिए जिस स्थान में आप अपना धन आप रखते हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो कैश बॉक्स में आप उसे रख दीजिए। आप ये देखेंगे कि पितरपक्ष के बाद ही जो आपका धन लोग नहीं दे रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। आपका व्यापार तेजी में जो है चलेगा। घर में जो नुकसान हो रहा, नुकसान होने से आप बचेंगे। जो बच्चों की शादियां और विवाह में विलम्ब हो रहा है तो इससे आपको शांति मिलेगी। माने आपके बिगड़ते हुए काम ये सारे के सारे ये सब बनने लगेंगे। तो मित्रों, इस वीडियो के अंतर्गत मैंने ये बताया कि आपके अंदर पितृदोष है कि नहीं है, इसके बारे में हम इसके पहले और भी हम चर्चा कर चुके हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं कि दोष कितने प्रकार के होते हैं। उसमें प्रमुख दोष हमने पितरपक्ष बताया है, दोष तो बहुत बताए हैं। अजन्मा ऋण बताया है, बहन का ऋण बताया है, पितृ का ऋण बताया है, माने जिसे पितृदोष बोलते हैं। तो गुरु की स्थिति को आप देखें और कुंडली से अगर बन रहा हो और ये जो लक्षण हमने बताए, अगर ये लक्षण जो है दिख रहे हो तो इसका मतलब ये कि पितृदोष है आपको। और आपको यही उपाय करना है, रुद्राक्ष वाला एक उसमें चावल का दाना डालना है, काले तिल डालने हैं और पास में एक दीपक, लंबी बत्ती वाला दीपक जला करके रखना है जिसकी जो लौ हो वो दक्षिण की तरफ हो। ये विशेष ध्यान ये रखना है कि दीपक की जो लौ हो, बत्ती हो, दक्षिण की तरफ हो, क्योंकि दक्षिण में ही हमारे पितरों का वास है। और बाकी जल देना है, ब्राह्मणों को भोजन जो है कराना है प्रतिदिन। आपने अगर श्राद्ध कर भी लिया है तो भी आपको ये करना है। फिर एक बात और आपको करनी है, देखिए, ग्रास भोजन से पूर्व आपको एक ग्रास कुत्ते के लिए निकालना होता है, एक गाय के लिए निकालना होता है। पितृपक्ष में एक ग्रास कौवे के लिए निकालना होता है। तो भले आप कौवे के लिए ना निकालें, क्योंकि कहा यह जाता है कि जो कौवा है वो दीर्घ जीवी है। तो अगर कौवे के लिए ना अगर आप निकालें, गया जी अगर आप हो आए हो, तो फिलहाल गाय के लिए और कुत्ते के लिए ग्रास आप अवश्य निकालें। प्रतिदिन आप निकालें, पितृपक्ष में तो निकालें ही, साथ में प्रतिदिन भी निकालें, जिससे आपको पितृदोष में शांति मिलती है। बस यही बताने के लिए आज हम आपके समक्ष हाजिर हुए हैं और यही हमने अपने थंबनेल में लिखा है। आप इसको करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, पितरों से क्षमा याचना की बात करें, कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे पितर आपके नाराज हों और वो आपको दंड दें या आप उनके दंड के भागी बने। बस इसके साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।